So all we can say is कि yes, when you make access to information easier and scalable, तो ये स्पेशली जब एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहे होता है, then you not only unlock millions, not even billions, but you have that opportunity to unlock that trillions. ठीक है, because Fair to conclude. हाँ, because whoever has controlled the gateway to knowledge, I think has always controlled how people have lived, work, buy, and think. So if you want to control these particular set of daily routines, like how they live, how they work, how they buy, how they think, search is a particular tool, you can say, ठीक है, to control a particular information, right? So this was the very first insight. Right. And the second, at the end, we sir, we discussed that whenever the information was made accessible, the processing cost has peaked, like Right. Has at increased every significantly. time. Yes, yes. So ये इस पे हमारा थोड़ा बहुत डिस्कशन बाकी था, जो कि मुझे लग रहा है कि यहीं से हमें कंटिन्यू करना चाहिए, एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट की गूगल How it has evolved, गूगल ने its कैसे किया, algorithm राइट? and etc. हम्म, Yes. हम्म। तो इस पे बात सही है मोहित, इस पे मुद्दा इतना ही आ जाता है कि पहली बात तो जब चीजें बनाई जाती हैं तो उस टाइम को देख के बनाई जाती हैं। जब हम्म, हमारा यही तो मुझे लग रहा है कि इसी से हमारा ऑलरेडी टॉपिक शुरू ही होने वाला है। जब हम्म, इनिशियल सर्चेज आए थे, जैसे हमने डिस्कस किया, आर्ची हो गई, वेरोनिका हो गया, जगहेड हो गया, ये लोग हम्म, आए थे तब उस समय इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी ही इतनी थी कि दे वर एबल टू कोप अप, पेस अप एंड चीजें हो रही थी। ओवर हम्म, टाइम जब देखा कि ये यूज केस हो सकता है और इसके बेसिस पे जब इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन बढ़नी शुरू हुई, हम्म, जिस रेट पे इंफॉर्मेशन बढ़ी, दे वर नॉट एबल टू मैच अप दैट पेस। ठीक है, राइट। इसी वजह से इतनी नई नई चीजें इन्वेंट होके आई। शायद याहू भी 1994 या 5 में आया था, या गूगल तो हम्म, 1998 में आया फॉर श्योर। तो हम्म, इनिशियल चीजें यहाँ पे शुरू हुई। अब पता है कॉस्ट इंफ्रा की बात क्या हो रही है, अगर भी अभी भी जंप टू मॉडर्न टाइम करें तो हम्म, इतना इंफॉर्मेशन हो गया इंटरनेट पे कि उसी चीज को आप सेम कॉस्ट पे पहले, मतलब प्रैक्टिकल सिंपल हार्ड मैथ सही है, आपको पहले 10 जगहों 10 रूम्स में जाके देखना था कि किसी ने आपसे पूछा, आप एक बहुत बड़ी शॉप चलाते हो, किसी ने आपसे पूछा कि यार चावल है क्या, आपके पास 10 कंटेनर पड़े हैं, तो आप 10 में जाके देखोगे। लेट्स अज्यूम आपको नहीं पता है, ठीक है, हम्म, आप 10 में जाकर, अब आपके पास 100 कंटेनर्स आ गए। या तो आप 10 और लोगों को एम्प्लॉय करो अगर उसी उतने ही टाइम में देना है, या तो फिर डिले होगा। तो आपके पास जैसे जैसे वेब पेजेस का नंबर बढ़ा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन का वो बढ़ा, या तो आप ज्यादा रिसोर्सेस को डिप्लॉय करो, वो कॉस्ट बढ़ाएंगे, या तो अगर आप रिसोर्स कॉस्ट को कम ही रखना चाह रहे हो तो एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हम्म, कि पहले आप 1 सेकंड में रिटर्न करते थे, अब आपको 5 सेकंड लगेंगे, तो वो तो डिपीट कर देगा पर्पज ही सर्चिंग हम्म, का। तो इट इज टोटली राइट टू से दैट कि जब भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस आया, उस एक्सेस का यूज करके एक इक्वेशन बनी कि अब नया इंफॉर्मेशन और बढ़ा, और वो बढ़ने की वजह से अगर हमें एफिशिएंसी को कांस्टेंट या बढ़ाना है, तो जो हमें कॉस्ट उसमें एम्प्लॉय करना हम्म, पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ हम्म, जाएगा। राइट। हम्म। So we can say कि यस। whenever the axis increases, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती है, एंड उसमें राइट। नॉइज भी इंक्रीज होता है ड्यू टू दिस। हाँ, टोटली। ये होता क्यों है? बिकॉज मोर पीपल स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, जिसकी वजह से और इंफॉर्मेशन क्रिएट होता है, ठीक है, एंड फिर उसके बाद से तुम्हारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने लगता है। सो बेसिकली जो कॉस्ट है वो अप इसलिए जाता है क्योंकि मुद्दा या फिर जो पॉइंट है वो अब डेटा कलेक्ट करने का नहीं है, ठीक है, बिकॉज नाउ वी आर एबल टू जनरेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा विदाउट डूइंग एनीथिंग। फॉर एग्जांपल जैसे जब सोशल मीडिया आए, ठीक है, उसके बाद से देखो दुनिया भर का डेटा जनरेट हुआ, हर एक सेकंड लोगों का डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। नए तो अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है। बिल्कुल। सो जो कॉस्ट है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम कलेक्टिंग द डेटा टू प्रोसेसिंग इट, टू फिल्टरिंग इट, एंड देन मेकिंग सेंस ऑफ इट। एक्चुअली मोहित, इस पे मैंने पढ़ा था, मेरे को याद आ गया अचानक से तूने बोला।
इस पे था कि पहले 1990s में हमारे कंसर्न खाली ये था कि खाली इन्फॉर्मेशन हमें दे दो आप। इन्फॉर्मेशन क्वेरी करना वाज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग कि हमें पता ही नहीं था बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन को लाएँ कैसे? ढेर हुँ, सारा है। फिर जब 2000s आया तो हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हुँ, हमें ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहीं पे हुँ, गूगल, हुँ, अभी हम हुँ, बात करेंगे इस पे कि हाउ गूगल हैज़ क्यों बाकी प्लेयर्स नहीं टिक पाए। गूगल ने वो हुँ, चीज़ की यार, इतने ढेर सारे लिंक्स में से हम आपको देंगे कि जो सबसे ट्रस्टेड होगा। अब कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू कम ऑन दैट। देन अभी क्या है ना, हुँ, जब हम एलएलएम एरा में हैं, कि हमारे हुँ, पास हुँ, यार ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन भी है। लेकिन हमें एक्चुअली चाहिए ना कि बस हमें खोजने का भी वो एफर्ट नहीं मारना कि 10 बिल्कुल, वेबसाइट्स पे जाएँ। वी जस्ट वांट व्हेनेवर वी टाइप समथिंग, व्हेनेवर वी वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चन, वी वांट जस्ट द आंसर ऑफ इट, नॉट टू जगल हुँ, बिटवीन वेरियस ब्लू लिंक्स। तो हुँ, यू राइटली सेड दैट। ट्रू। बिल्कुल। अगर इसकी हम थोड़ी-सी एनालॉजी वगैरह भी देखें, देन द हिस्टोरिकल पैटर्न सेज़ कि अगर हम वापस से मैप करने की कोशिश करें फ्रॉम द एरा ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, देन यू हुँ, विल हुँ। फाइंड कि उससे पहले बहुत कम बुक्स हुआ करती थी, ठीक है? उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत हार्ड था, ठीक है? जब प्रिंटिंग प्रेस हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रिंटेड बुक्स थी या जो भी प्रिंटेड मटेरियल्स थे, उसका तुम्हारे पास एक्सप्लोजन कॉमन हुआ। पब्लिक के पास। हाँ, बिल्कुल एक्सप्लोजन हुआ एंड इट स्प्रेडेड अक्रॉस यूरोप और धीरे-धीरे करके थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे लोगों की यू कैन से कि द प्रॉब्लम वाज़ कि लोगों को पता नहीं होता था कि हमें किस पर्टिकुलर टाइप की इन्फॉर्मेशन को कंज़्यूम करना है, व्हिच मीन्स कि किस बुक को हमें पढ़ना है। ठीक है, जब ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब राइट। एक्सप्लोजन हो गया, जब सबके पास बुक्स आ गई, ठीक है? देन उसका सॉल्यूशन क्या निकला कि वी शुड बिल्ड स्कूल्स, ठीक है? वी शुड बिल्ड लाइब्रेरीज़, ठीक है? और एक पर्टिकुलर अगर हम स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम बनाएँगे, ठीक है? तो शायद हम एक ऐसा टूल बना पाएँ जिससे इन सभी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस को हम प्रोसेस कर पाएँ, ठीक है? एंड मे बी दिस इज़ हाउ वी की क्योंकि अभी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, ये यूरोप से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर करने के लिए दे बिल्ट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, राइट। अब इससे तुम्हारा क्या हुआ कि जो तुम्हारा प्रोसेसिंग कॉस्ट था, अगेन जो हमने बात करी कि तुम्हारा टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक है। जो तुम्हारी ट्रेनिंग थी लिटरेसी रेट की, ठीक है, लोगों को हुँ, हुँ। लिटरेट करने की, वो भी इंक्रीज हो गई, ओके, ठीक है। तो राइट। ये तुम्हारा प्रोसेसिंग कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। अब थोड़ा सा अगर तुम 90s में आओगे या फिर 2000 के टाइम पे आओगे जब इंटरनेट का बूम हुआ, तो उससे पहले देखोगे तो क्या था कि जो नॉलेज था इट was very slow, ठीक है, it was not, if even if it was accessible, it was very slow, ठीक है, और जो वो काफ़ी स्टैटिक फॉर्म में ट्रू। एक्सेसिबल था। उसके बाद क्या हुआ जब इंटरनेट आया, तो इतने सारे वेब पेजेस हो गए, लाइक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेब पेजेस आ गए। लोगों ने ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिया, कुछ कुछ तो लोगों ने फोरम्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब ये बिलियंस ऑफ जो वेब पेजेस, ब्लॉग्स एंड जो इंफॉर्मेशन आया इंटरनेट पे, इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा इंटरनेट एक कियोटिक माहौल में बदल गया कि हाँ भाई चलो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आ गया, बट राइट इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढा जाए, ठीक है। देन सर्च इंजिन्स आए, ठीक है, सबने अपना अपना काम किया, बट दी मेजर प्लेयर, ठीक है, जो कि लाइक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करी, दैट वाज गूगल, ठीक है। वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट कि उन्होंने कैसे करा, ठीक है। एंड जब गूगल ने ये काम करा तो यू विल सी कि जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हुआ तुम्हारा, कि सर्वर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिलियंस ऑफ वेब पेजेस को इंडेक्स करने की नीड थी, ठीक है, तो डेटा सेंटर्स बनाने पड़े, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से शायद ढेर सारे इंजीनियर्स हायर करने पड़े, ओके। सेम तुम्हारा इसके बाद क्या हुआ जब सोशल मीडिया का एरा आया आफ्टर 2010, यू विल सी कि उससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन था, ठीक है, वो आई डोंट नो कि आई शुड से कि वो ना सिर्फ
उससे पहले इसको थोड़ा अच्छे से अगर सोचने की कोशिश करी जाए तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन था, व्हाट आई फील इज़ कि जो डेटा था ना वो बहुत ही क्यूरेटेड था, ठीक है? अ, फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज़ लाइक कि मतलब अगर बेटर वर्ड वही जैसे होगा कि वो बहुत हाँ, फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर में था। सोशल मीडिया ने कियोस्क ला दिया। हाँ, ये कहना बिल्कुल। चाह रहे हो? क्यों? हाँ, राइट, राइट। क्यों? सोशल मीडिया के आने वजह से वही जो तुमने बोला कियोस्क आ गया, ठीक है? ये क्यों आया? क्यों? क्योंकि उससे पहले देखोगे ना तो वेब 1.0 था, ठीक है? हुँ, वेब 2.0 कि जब लोगों के पास राइटिंग की भी कैपेबिलिटी आ गई, कि अब लोग जो हैं इंटरनेट पे लिख भी सकते थे एंड देन एवरीवन बिकेम अ पब्लिशर, ठीक है? अब जब सभी लोग अपना डेटा पब्लिश कर सकते थे, अपना जो भी उनका इंफॉर्मेशन है, इट वाज बीइंग जनरेटेड एट ह्यूज स्केल। तो उससे क्या हुआ कि जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन था, ठीक है, अगेन इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, फेक न्यूज़ बढ़ गए, स्पैम बढ़ गया एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपेंड। इसका सॉल्यूशन क्या निकला? दीज कंपनीज, इसमें भी मैं प्रोमिनेंटली बोलूँगा कि फेसबुक हैज़ मास्टर्ड, कि उन्होंने फ़िल्टर करना स्टार्ट करा, ठीक है? दे स्टार्टेड बिल्डिंग रिकमेंडेशन इंजिन्स, ठीक है? ताकि हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है? जो कि हमें एंगेज्ड रखे, ओके? ये तुम्हारा अगेन वही जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है, उससे क्या हुआ कि हम अटेंशन इकोनॉमी में एंटर हुए, ठीक है? जिसकी वजह से यूल फाइंड कि अटेंशन फटीग होने लगा, ठीक है? एडिक्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? एंड सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आने लगे, जो कि आजकल देखा जा सकता है। ठीक है? दी नेक्स्ट फेज़ व्हाट आई सी इज़ कि जो एआई एंड एलएलएम्स जब से आए, ठीक है? तो उसमें भी अगर तुम उसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, तो उससे पहले क्या था कि तुम्हें ना सोर्सेज़ थे, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज़ थे एंड तुम्हें एक-एक करके उन्हें पढ़ना पड़ता था। नहीं, यू हैड टू सर्च एंड देन स्किम थ्रू इट, ठीक है? कि मैनुअल जितने भी लेबर वाज़ डिफरेंट, इन्वॉल्व्ड। राइट, राइट। बट जैसे ही एआई आया, जनरेटिव एआई आया, यू वर जस्ट अ क्वेरी अवे, बिकॉज़ यू कैन आस्क एआई एंड इट विल गिव्स यू द वेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दैट यू वर नीडेड, राइट? राइट। तो अब यहाँ पे भी ना अगेन वही हुआ कि इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि इन सभी मॉडल्स को रन करने के लिए लाइक वी नीड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पर डे, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम GPT-4 या फिर GPT-5 या जितने भी अभी आज हाईली एडवांस्ड मॉडल्स हैं, अगर तुम इनको देखोगे तो हर एक क्वेरी का एक कॉस्ट होता है, ठीक है? ऑब्वियसली ब्रो। यू कैन नॉट से कि मैं आज कोई एक क्वेरी मार रहा हूँ तो उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है? क्यों? बिकॉज़ अगेन वही टोकन्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके बारे में हम आगे कभी नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे कि हाउ एआई एंड एलएलएम्स एक्चुअली वर्क, ठीक है? अब इसकी वजह से क्या हुआ तुम्हारा कि हैलुसिनेशन का रिस्क बना, क्यों? क्योंकि मॉडल भी अभी उस लेवल पे कैपेबल नहीं है कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को वो एडजस्ट कर सके, ठीक है? द मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट विंडो दैट वी हैव राइट नाउ इज़ आई थिंक 2 मिलियन, ठीक है? जो कि ग्रॉक के पास है, इलोन भैया की कंपनी के पास जेमिनी के पास भी है शायद 2 मिलियन। 2 मिलियन है। अभी मैंने हाँ, 1 मिलियन लास्ट सुना था, 1 मिलियन जेमिनी के पास 2.5 उनका जो फ्लैश मॉडल है। 2.5 प्रो, 2.5 हाँ, प्रो के पास आई गेस 2 मिलियन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है। चलो ओके 1 मिलियन बढ़िया। मान लेते हैं। आई एम नॉट हाँ, मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था आई श्योर थिंक वेरी, डेढ़ बट मेरे को डेढ़ लग महीने पहले पढ़ा था, ठीक है? तो हो सकता है शायद हो उन्होंने सकता है। कुछ नया अपडेट ला दिया हो। चल ठीक है। हुँ। अब इसकी वजह से अगर तुम देखोगे ना आइडियली तो एक बड़ी ही खतरनाक चीज़ हुई कि तुम हमारी इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी एआईज़ एंड एलएलएम्स आने की वजह से ईज़ी तो हो गई, बट एनर्जी का जो कंजम्पशन है, ठीक है? वो बहुत हाईली तरीके से इंक्रीज़ हुआ है और आगे भी होगा। जस्ट टू क्लैरिफाई फॉर ऑडियंस, जब मोहित एनर्जी बोल रहा है तो हमारी एनर्जी नहीं है, ये वो मशीन जो एनर्जी यूज कर रही है वो है। राइट, राइट। द कंप्यूटेशनल कॉस्ट तो हाँ, प्रोबेबली वही।
ठीक है, तो अब तुम्हारा इसमें जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो अगेन वहीं पे जाएगा, क्लाउड एंड कंप्यूटेशनल कॉस्ट, जिसमें कि अब तुम देख ही रहे हो कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो सब डेटा सेंटर्स बनाने के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, क्यों? राइट। क्योंकि दे वांट टू बिल्ड देयर ओन डेटा सेंटर्स। व्हाई? ठीक है, अच्छा, इसमें ना एक और पॉइंट है कि द मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट दैट गोज, जब भी हम एक आंसर रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम एन एआई मॉडल, तो जो मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट जाती है ना वो इन्फरेंस में जाती है। ठीक है, अब inference is the like very important term when it comes to like live AI models, कि तुम रियल टाइम AI मॉडल्स के साथ जब चैट करते हो, ठीक है, उस टाइम पे इन्फरेंस का बहुत रोल होता है, एंड इन्फरेंस इज द वेरी फोरमोस्ट रीजन जिसकी वजह से हम हम बहुत सारी जो कंपनीज हैं दे आर इनटू बिल्डिंग डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी एनर्जी एनर्जी, सब लोग उसी के पीछे एब्सोल्युटली भाग राइट, रहे एब्सोल्युटली यू आर राइट, यू आर हैं। सेइंग इट एब्सोल्युटली राइट। ओके, इसके बाद अगेन हाँ मुझे लगता है कि शायद वी रीच्ड इट। जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, इट ऑल्सो सजेस्ट कि वेन एवर यू कैन से कि इंफॉर्मेशन इटसेल्फ वांट्स टू बी फ्री, ठीक है, बट उसके पीछे की जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ठीक है, वो हमेशा एक्सपेंसिव होते ही जाएगी। ट्रू। वो हम्म, तो बढ़ेगा यार, इतने एग्जांपल्स बिल्कुल। हमारे सामने आ गए हैं, तूने भी इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बताए, दैट इज वेरी वेरी हम्म, ट्रू। हाँ, सेम लाइक कि वाटर इज एवरीवेयर, ठीक है, बट क्लीन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यू नीड टू पोर्टेबल फिल्टर इट। वाटर इज राइट। बिल्कुल, सेम मिस इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, बट तुम्हें यूजफुल इन एंड इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन के लिए यू विल हैव टू प्रोसेस द डेटा। एब्सोल्युटली